सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा आपको पता है करंटली हम कल्चरल स्टडीज़ के साथ डील कर रहे हैं एंड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज़ CCS। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में CCS बोलते हैं क्योंकि हर बार इतना बड़ा नाम लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है सबके लिए। सो या सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चर स्टडीज़ शॉर्ट एंड एज CCS वॉज द सेंटर सेट अप फॉर स्टडिंग कल्चर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंगम। ठीक है, कल्चरल स्टडीज़ जहाँ पे कल्चर कंटेम्प्रेरी कल्चर की पढ़ाई जब बर्मिंगम में की गई तो उसका नाम क्या रखा गया? सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज़ शॉर्ट एंड एज CCS। ठीक है, अच्छा, अब मेक श्योर कि आपने इससे पहले 2 वीडियोस देखी है। कल्चरल स्टडीज़ का इंट्रोडक्टरी वीडियो जो कि आई बटन में आ रहा है एंड ऑल्सो फ्रैंकफर्ट स्कूल जो कि आई बटन में आ रहा है, वो दोनों देखना, उसके बाद आप ये देखने आना। और इफ़ यू आर नॉट वॉचिंग फ्रैंकफर्ट स्कूल, एटलीस्ट मेक श्योर कि आप कल्चरल स्टडीज़ का इंट्रोडक्टरी वीडियो तो देख ही लो। ठीक है, अच्छा, नाउ इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन बर्मिंगम यूके इंग्लैंड इन 1964। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसलिए इतने बार रिपीट हो रहा है। अच्छा, उसके बाद द सेंटर प्लेड अ की रोल इन प्रमोटिंग एंड शेपिंग द फील्ड ऑफ कल्चरल स्टडीज, पर्टिकुलरली थ्रू इट्स एम्फेसिस ऑन द एनालिसिस ऑफ पॉपुलर कल्चर एंड इट्स रिलेशनशिप टू द सोसाइटल पावर स्ट्रक्चर। ठीक है, सो इसीलिए भी इसका रोल इतना इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसने पॉपुलर कल्चर को समझा। पॉपुलर कल्चर यानी कि ऐसा कल्चर जो वाइडली फेमस है, एलिटिस्ट कल्चर नहीं है वो, या सो कॉल्ड लोअर कल्चर नहीं है, ऐसा कल्चर है जो मोटा मोटी सब फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और पावर स्ट्रक्चर, इन दोनों को समझने की कोशिश की गई है यहाँ पे। ऑल्दो इट वॉज कॉन्ट्रोवर्शियली क्लोज इन 2002 में इसे बंद करना पड़ा था, इट्स इन्फ्लुएंस कंटिन्यूज टू बी फेल्ट विद इन कल्चरल स्टडीज एंड रिलेटेड डिसिप्लिन्स। ठीक है, द फर्स्ट डायरेक्टर वॉज रिचर्ड होगार्ट एंड द सेकेंड डायरेक्टर वॉज स्टुअर्ट हॉल। वेरी इंपॉर्टेंट, इन नामों को याद कर लेना, यूजीसी नेट बार बार पूछता रहता है। द इंपॉर्टेंट नेम्स अटैच टू इट आर स्टुअर्ट हॉल, रिचर्ड होगार्ट, EP थॉमसन, रेमंड विलियम्स एक्सेट्रा। ये भी अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसलिए रिपीट हो रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या है? अदर नेम्स अटैच टू इट आर डिक हेब्डिच, जॉन फिस्के, एंजेला मैक्रोबी। ठीक है, Pierre Bourdieu wasn't associated with CCS, but he is believed to be an influential figure when it comes to the cultural studies. ये यहाँ पे कुछ समझाने लायक चीज़ नहीं है इसलिए मैं पढ़ते जा रही हूँ इसको। उसके बाद क्या है? रिचर्ड होगार्ट, रेमंड विलियम्स, स्टुअर्ट हॉल वर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट नाउ नोन एज ब्रिटिश कल्चरल स्टडीज़। ये फाउंडिंग मेंबर्स थे जो अभी तक आपने 3-4 बार सुन लिया होगा, आपके कान पक चुके होंगे क्योंकि इतने बार यूजीसी ने इतने पूछा है, मुझे हर लैंग्वेज में रखना होता है तो मैं वही करती हूँ। हर लैंग्वेज में मैंने रखा है, जिस तरीके से पूछा गया हर तरीके से रखा है। इवन जिसने कल्चरल स्टडीज़ की इंट्रोडक्टरी वीडियो देखी आपने, वहाँ पे भी देखा होगा कि कल्चर का ऑलमोस्ट सेम डेफिनेशन बहुत बार आ रहा है। सो यूजीसी नेट इसी तरह से आपको पूछ रहा है ना। आप जब हर तरीके से प्रैक्टिस करते टाइम देख लेते हो ना तो थिंग्स बिकम ईजियर फॉर यू। मैंने खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर पेपर मैंने 5-6 बार सॉल्व किया होगा। ठीक है, और 20-25 साल के पेपर्स मैंने सॉल्व किए थे, तो आप सोचो। सो दिस इज़ वाई मुझे पता है कि आपको उस एग्ज़ाम में क्या बेनिफिट होता है। आप जब बैठते हो ना, आपके पास नहीं टाइम होता है कि आप एक क्वेश्चन को लेके 4 बार 5 बार सोचो, नहीं होता है ऐसा। जब लास्ट टाइम मैं बैठी थी इस बार जनवरी के सिटिंग में, ट्रस्ट मी 2 सेकेंड्स बाकी थे तब मैंने अपना लास्ट ऑप्शन चूज़ किया था लास्ट क्वेश्चन का, एंड ऑटोमेटिकली कंप्यूटर ने सबमिट ले लिया था, मुझे सबमिट नहीं करना पड़ा था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन का 2 सेकेंड्स बाकी था तब मैंने ऑप्शन क्लिक किया था। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि लेवल बहुत बढ़ चुका है। उससे पहले मैं जब बैठी थी दैट वाज इन जनवरी 2025। इस बार तो इन जैन 2026 मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर क्लियर हुआ था। जब जैन 2025 में मैं जब बैठी थी तब मुझे अच्छे से याद है मेरा 1 घंटा बाकी था। मतलब पेपर मैंने दोनों सॉल्व कर लिया था, उसके बाद मेरा 40 मिनट्स 1 घंटा जैसा बाकी था, मैं बैठ के आई थी। लेकिन इस बार पेपर वॉज हेल डिफिकल्ट। ठीक है, सो वाई आई एम सेइंग दिस थिंग्स टू यू, आई डोंट वॉन्ट यू पीपल टू बी अफ्रेड और आई डोंट वॉन्ट यू पीपल टू बी डीमोटिवेटेड। आई जस्ट वॉन्ट यू पीपल टू हैव रियलिटी चेक दैट हाउ थिंग्स फंक्शन। आप पहले से ही अगर ये मेंटल बिल्ड लेके जाओगे ना वहाँ पे कि हाँ ऐसे होता है, लास्ट मोमेंट तक पेपर सॉल्व करते तो दैट विल बी कंफर्टेबल फॉर यू। आप ऐसे ही अगर सोच के जाओगे मैं जाऊँगा या जाऊँगी आधे घंटे में पेपर कंप्लीट करके मैं 2 घंटा बैठ के आऊँगा या बैठ के आऊँगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यू हैव टू पेपर इज डिज़ाइंड इन सच वे। जो रीज़न असर्शन के क्वेश्चंस इतने ज़्यादा आ रहे हैं अभी कि यू आर हेल्पलेस, बट यू हैव टू स्पेंड मोर टाइम रीडिंग इट, क्योंकि अगर आप गलत ऑप्शन क्लिक कर दोगे तो गलत हो जाएगा। अभी ऐसा नहीं होता है कि 4 ऑप्शन सिंपल दे दिया है, एक
हेडिंग दे दिया, एक क्वेश्चन पूछ लिया है, आपको एक ऑप्शन टिक कर देना है, नहीं। मैं 2 सीटिंग्स में ही बैठी हूँ, पर क्योंकि मैंने 2003 या 4 से पेपर सॉल्व किए, मुझे पता है पहले वैसे ही होता था। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता था, 3-4 ऑप्शंस दे दिए जाते थे एंड यू आर बाउंड टू चूज वन ऑफ देम, और हो जाता था। बट अभी ऐसा नहीं होता है। एनीवेज, बहुत ऑफ टॉपिक डिस्कशन हो गया। अब आते हैं रिटन इस वीडियो पे। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कल्चरल स्टडीज एज इट emerged as proto-discipline in the 1960s was predominantly exploration of popular culture. Again same thing. उसके बाद cultural imperialism refers to the dominance of one culture over others, often involving the imposition of values, beliefs and practices of a powerful nation onto a less powerful one. वही तो हुआ ना। आप द वाइट्स व्हेन दे स्टार्टेड रूलिंग द इंडियंस, उनका वही तो क्लेम था दैट आवर कल्चर इज सुपीरियर देन योर्स। सो ये आइडिया दैट आवर कल्चर इज सुपीरियर देन योर्स, आवर कल्चर इज मोर सोफिस्टिकेटेड, आवर कल्चर इज मोर स्टैंडर्डाइज्ड, आवर कल्चर इज मोर, और कल्चर इज नॉट वाइल्ड, और कल्चर इज नॉट सैवेज, ये जो क्लेम्स उन्होंने किए तो उसी बेसिस पे दे कुड रूल द इंडियंस, राइट। सो ये आपका हो गया कल्चरल इंपीरियलिज्म। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आपका आता है लेविसिज्म। नाउ लेविसिज्म मतलब F.R. लेविस का एक बिलीव था कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड का जो कल्चर था ना, वो बहुत ऑथेंटिक कल्चर था, जो कि एजुकेटेड एलिट के कल्चर से आता था। नाउ रिचार्ड होगट ने यहाँ से कुछ चीज़ें ली भी और कुछ चीज़ें नहीं भी ली। रिचार्ड होगट फॉलोड लेविसिज्म और रादर से लेविस, बट नॉट टोटली। क्यों? ये आइडिया कि एक कल्चर था, ऑथेंटिक कल्चर था, कल्चर की बातें ये पसंद आई होगाट को, लेकिन सिर्फ होगाट ने एलीट कल्चर का ही बात किया, ठीक है। तो एलिट्स आर द माइनॉरिटी, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। एलिट्स आर नॉट द मेजॉरिटी, एलिट्स आर द माइनॉरिटी। बहुत छोटा सेक्शन होता है एलिट्स का। तो आप कोई भी कल्चर का एनालिसिस एक माइनॉरिटी के बेसिस पे नहीं कर सकते। इफ़ यू वांट टू एनालाइज अ सर्टन कल्चर, दैट कल्चर हैज़ टू बी पॉपुलर कल्चर, ऐसा कल्चर जो सब फॉलो कर रहे हैं। यू कैनॉट टेक द एलिटिस्ट कल्चर एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैनॉट मेक ब्रॉड स्टेटमेंट्स, क्योंकि कल्चर सिर्फ वो नहीं है जो अमीर लोग फॉलो कर रहे हैं, कल्चर वो है जो पॉपुलर है और सब फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सो क्योंकि लेविस सिर्फ एलिट कल्चर की बात कर रहे थे, जो कि अकॉर्डिंग टू होगाट माइनॉरिटी था, सो होगाट ने उस चीज़ को नहीं लिया, उस बिलीफ सिस्टम को, उस लेविस के उस बिलीफ को नहीं कंटिन्यू किया। लेकिन होगाट ऑब्वियसली इस कल्चर वाले आइडिया से कि ये एवरीडे लाइफ में कल्चर तो है, इससे उन्होंने सहमति दिखाई थी विद लेविसिज्म। ही काइंड ऑफ अग्रीड टू दिस विथ लेविस, बट होगाट का ये कहना था कि एलीट कल्चर आप डेफिनेटली नहीं बोल सकते, क्योंकि वर्किंग क्लास कल्चर जो है, पॉपुलर कल्चर जो है, दोज कल्चर्स ऑल्सो हैव टू बी टेकन इन टू कंसिडरेशन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कल्चर। यू कैन नॉट ओनली स्पीक अबाउट अ सर्टन सेक्शन ऑफ सोसाइटी, दैट टू द माइनॉरिटी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। वाई माइनॉरिटी? क्योंकि कम लोग हैं, ठीक है, इसीलिए माइनॉरिटी कहा जा रहा है। क्योंकि द एलिट्स आर ऑब्वियसली, एलिट्स कम लोग होते हैं, एलिट्स ऐसा क्लास नहीं है जो सब वाइड या ब्रॉड एक क्लास नहीं है। अच्छा, नाउ इसको बाई स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लेविसिज्म, अ टर्म दैट emerged from the works of F.R. Leavis, also played a great role in shaping the British cultural studies. He talks about how England had an authentic culture of educated elite before industrialization, ठीक है। उसके बाद होगाट वॉज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाई F.R. लेविस एंड क्यूडी लेविस। दे रैन अ जर्नल कॉल्ड स्क्रूटिनी। उन दोनों का स्क्रूटिनी करके एक जर्नल भी आता था, F.R. लेविस एंड क्यूडी लेविस का, जहाँ पे वो लोग वेयर ही टॉक्ड अबाउट मोरल सीरियसनेस, टेक्निक्स एंड क्लोज टेक्चुअल एनालिसिस, ठीक है। बट ही वॉज अगेंस्ट द ग्रेट ट्रेडिशन, यानी कि होगाट स्क्रूटिनी के जो आइडियाज़ थे, जो क्लोज टेक्चुअल रीडिंग एंड मोरल सीरियसनेस, ये सबको वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे थे। बट द ग्रेट ट्रेडिशन जो वर्क था F.R. लेविस का, वेर ही टॉक्स अबाउट दिस एलिटिस्ट कल्चर, दिस एडुकेटेड कल्चर, उसके अगेंस्ट थे वो, उनको वो चीज़ें होगाट को पसंद नहीं आई, ठीक है। सो या कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, मैंने क्रिटिसिज्म पढ़ाई है इस चैनल पे, स्ट्रिक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर बेस करके आप वो देख सकते हो। थ्योरी सारी कवर कर दी है मैंने, आप वो देख सकते हो, सारी की सारी अगेन स्ट्रिक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही बेस करके बनाई गई है। सो डू कंसिडर वॉचिंग दैट इफ़ यू नीड देम। उसके बाद मैंने मेरी यूजीसी नेट की पूरी जर्नी वगैरह शेयर की है, उसकी एक अलग प्लेलिस्ट है, आप वो देख लेना। उसके बाद मैंने
बी और एमए स्टूडेंट्स के लिए आंसर राइटिंग प्रेजेंट किया है कि कैसे आंसर लिखना होता है, क्या करना होता है, कैसे लिखने से आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं। आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हो, राइट? सो या, this was all that I wanted to share with you people in this video. Make sure you're subscribing the channel if you like the content, you're sharing it with your friends, and yeah, you're liking the videos. And yeah, this was all that I wanted to share with you people in this video. Stay tuned to the channel for more such videos. Thank you.